गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम कोऑर्डिनेटर फाइलम बता रहे थे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर फाइलम में हमने आपको बताया कि उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है वो कोऑर्डिनेट्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को हमने 3 भागों में बताया था। कोऑर्डिनेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा यूरोकोऑर्डिनेटर होता है, दूसरा सेफेलोकोऑर्डिनेटर होता है और तीसरा वर्टिब्रेटर होता है, ठीक है। ये 3 भाग हमने आपको बताए थे और उसके बहुत सारे हमने पार्ट बताए थे। उसको कितने सब फाइलम में बांटा गया, कितने क्लास में बांटा गया, कितने सब क्लास में, कितने सुपर क्लास में बांटा गया, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पूरे एक रेखीय डायग्राम के माध्यम से हमने आपको पूरी क्लियर बताई थी कि किसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किस ठीक है, कोऑर्डिनेटर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। आज हम आपको नया टॉपिक बताएंगे। एक जो हमारा सब फाइलम है वो हमारा क्या है, यूरोकोऑर्डिनेटर, ठीक है। यूरोकोऑर्डिनेटर के बारे में हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी जो स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज उसकी टोटल स्पीसीज जो है, जो जातियाँ हैं लगभग 2000 स्पीसीज क्या है, कितनी 2000, ठीक है। 2000 स्पीसीज इसकी ज्ञात है, ठीक है, जो कि मोस्टली काम होते हैं मराइन वाटर में, मीन सी वाटर में या समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली काम होते हैं ये मराइन वाटर, ठीक है, या सी वाटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। समुद्री जल में अधिकतर इसके जीव पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अकेले भी रहते हैं और कॉलोनिकल भी होते हैं, ठीक है। मतलब एकाकी भी होते हैं, ठीक है। सिंगल अकेले भी रह सकते हैं, ये सिंगल भी, ठीक है, या एकाकी बोलते हैं या कॉलोनिकल होते हैं, कॉलोनिकल, ठीक है। या इसमें हम बोलते हैं उसको संघीय, ठीक है। संघीय मतलब समूह बना के रहते हैं, ठीक है। इनकी जो जातियाँ हैं वो लगभग 2000 इनकी जातियाँ ज्ञात हैं और ये मोस्टली कहाँ होते हैं, मराइन वाटर होते हैं, मीन्स सी वाटर में पाए जाते हैं। और ये कहाँ सिंगल लिविंग अकेले भी रहना पसंद करते हैं और संघ मीन्स कॉलोनी बनाकर भी एक समूह में भी ये रहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, इसके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स या जो लक्षण, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स इसके क्या है, इसमें सबसे पहले हमारा जो जनरल कैरेक्टर्स है वो सबसे पहले क्या आता है, इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, वो नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूरोकोऑर्डिनेटर है इसमें सबसे पहला पॉइंट नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, पाई जाती है। नोटोकॉर्ड मतलब जो जिसे मेरुदंड भी कहते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और क्या होता है इसमें, टेल ऑफ लार्वा, ठीक है। ये क्या होती है, जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो टेल ऑफ लार्वा, मीन्स जो लार्वल टेल ऑफ लार्वा, ठीक है। पूंछ में ये नोटोकॉर्ड, पूंछ तक कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड ये प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा CNS होता है। CNS मीन्स क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है CNS, ठीक है। तो CNS भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होता है, ठीक है, जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, इसमें मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है तब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या एडल्ट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो हमारी क्या है, बॉडी इज कवर्ड इज लेदरी टेस्ट
और ट्यूनिक फॉर्म, ठीक है। जो उनकी बॉडी होती है वो कवर होती है, बॉडी कवर्ड विद ट्यूनिक, ठीक है, बॉडी कवर्ड विद ट्यूनिक और लेदरी फॉर्म, और लेदरी फॉर्म, ठीक है। मीन्स इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, ट्यूनिक स्ट्रक्चर होती है, उससे कवर्ड होती है, या लेदर जैसा मीन्स एक मोटा खोल पाया जाता है, उसमें क्या होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, कवर्ड होती है, या बॉडी उसी में बंद रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो न्यूमरस गिल्स स्लिप, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो गिल्स हैं वो गिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो गिल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसमें गिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और फिन्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स, जो हमारा ऊपर भी फिन्स पाए जाते हैं और नीचे एरिया में भी फिन्स पाए जाते हैं, मीन्स पृष्ठ तल पर और अधर तल पर दोनों जगह क्या होते हैं, जो फिन्स होते हैं या पक जिसे बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टिग्मेटा, इसको हम रख कर दें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन अकर्स बाय न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। इसमें एक्सप्रेशन जो होता है मीन्स जो उत्सर्जन जिसे बोलते हैं, ठीक है, उत्सर्जन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उत्सर्जन के लिए एक अंग पाया जाता है, ठीक है, जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं या एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आती है, हमारी जो न्यूरल गैंग्लिया होती है, ठीक है, क्या होती है, न्यूरल गैंग्लिया, ठीक है, ये उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में बहुत ही कठिन होते हैं, ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश में समझिए, ठीक है। न्यूरल जो क्या है, न्यूरल गैंग्लिया एक्सक्रीशन के काम में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, दीज आर नेक्स्ट हमारा है दीज टू रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक, ये क्या करते हैं, दीज एनिमल्स शोज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये क्या, ये शो करते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसमें ये क्या होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। वयस्क क्या है, शुरुआत में जो वयस्क होता है, इंटेंट होता है, बहुत सूक्ष्म होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है, ठीक है। एक जब ये छोटा होता है तो एक क्या होता है, टैडपोल या एक शिशु बोलते हैं, ठीक है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन बाद में ग्रो करते करते वो एक पूर्ण रूप से वयस्क या एक एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं, हेमिकॉर्डेटा के मुख्य एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे जो एग्जाम्पल हैं उसमें आता है एम्फिऑक्सिस, क्या आता है, एम्फिऑक्सिस, ये क्या है, एक एनिमल का नेम है, ठीक है, क्या है, एक एनिमल्स नेम है, ठीक। हर्डमानिया आता है, क्या आता है, हर्डमानिया, ठीक है, हर्डमानिया, ठीक। और जो साल्पा होता है, साल्पा, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये इसके मुख्य एग्जाम्पल थे यूरोकॉर्डेटा के, ठीक है, एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया और साल्पा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा यूरोकॉर्डेटा क्या होता है। ये हमारा सब फाइलम है, किसका, कॉर्डेटा का सब फाइलम है, जिसे क्या कहा जाता है, यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे जो सिफेलोकॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है, उसके जो अंदर पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ आपको डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम होती है तो हमसे डिस्कस करिए, ताकि हम उसका अच्छा से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए।
आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ओके, हैव अ गुड डे।